हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 13 टू 19 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई। अब हमें गिवन है 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अब देखिए 5 इंटू 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। इसकी पावर कितनी है, n+1 माइनस इस 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 को अगेन 5 का स्क्वायर पावर हो जाएगी n+1। अब ये हो गया 5 इंटू 5 की पावर। अब 5 की दो पावर्स हैं, जैसे a रेज टू पावर n की पावर अगर m होती है तो हम n और m को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे 5 की दो पावर्स हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n ऑन ये हो गया 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस यहाँ पे 5 की पावर अगेन 2 है और n+1 है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2n+2। अब इसको इकट्ठा कर देते हैं तो ये 5 की पावर कितनी हो गई। अब देखो a की पावर n इंटू a की पावर m, तो क्या होता है, a की पावर n+m हो जाती है। अगर आपका बेस नंबर सेम है, दोनों आपस में नंबर मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पे भी ऐड करते हैं तो ये 5 की पावर 1 है तो ये कितनी हो गई, 2n+2+1 हो गया माइनस यहाँ पे 2+2n हो गया। डिनोमिनेटर में 5 की पावर हो गई 1+2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2। तो ये हमारे पास हो गया 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 है अपॉन 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, इसको अच्छे से समझना है। 5 की पावर 2n+3 है, इसको मैं सेपरेट लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमने कॉमन कितना निकालना है, 5 की पावर 2n। अब इसका मतलब क्या है, मतलब 5 की पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर, ये कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से 5 की पावर 2n निकल गई, यहाँ से 5 का स्क्वायर निकल गया, तो पीछे क्या बच गया, अकेला 5। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको यहाँ पे, जैसे इस स्टेप में मैंने इसको इकट्ठा किया है, आप पावर्स को इकट्ठा मत कीजिए, यहीं से आप 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल दो। देखो अगर मैं यहाँ से 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल देती हूँ तो यहाँ पे ये 5 बच जाएगा, माइनस ये निकल गया, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन यहाँ से भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पे है 5 की पावर 2n+4, मतलब 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 4। अब हमने कॉमन कितना निकालना है, 5 की पावर 2n कॉमन चली गई और यहाँ से 5 की पावर 2 कॉमन चली गई, तो बची कितनी, 2 बच गई, तो बच गया 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया 4 अपॉन ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, so this is 1/6। नेक्स्ट है 7 की पावर 2n+3। जब आपने कॉमन निकालना है
तो बहुत ध्यान से आपने कॉमन निकालना है। अब देखो इस 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर n+2। अब ये 343 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 का क्यूब लिख सकती हूँ, इसकी पावर है n+1 और पूरे की पावर है 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 7 की पावर 2n+3 माइनस 7 की पावर, अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पहले 2n के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2n, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4। इसको कैसे लिखेंगे, 7 की पावर कितना हो जाएगा 3n+3, इस पूरे की पावर 2/3। अब देखिए 7 की पावर है 2n+3 माइनस 7 की पावर 2n+4 अपॉन, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह 7 की पावर 3n+3, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2/3 के साथ, तो न्यूमिनेटर तो आपका SH आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, अब ये जो 7 की पावर है 3n+3, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया 3n इंटू 2/3 प्लस, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 इंटू 2/3, तो दोनों पावर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 7 की पावर 2n+3 माइनस 7 की पावर 2n+4 अपॉन 7 की पावर, ये कैंसिल, तो ये आ गया 2n प्लस 3 से 3 कैंसिल 2। अब देखो हम 7 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, इसको स्प्लिट करके देखो, 7 की पावर 2n+3 कैसे लिखा जा सकता है, 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 3। अब यहाँ से मैंने 7 की पावर 2n और एक 7 की पावर 2 कॉमन निकाल दिए, यही कॉमन निकालना है, तो कितना बच गया, ये तो खत्म हो गया, यहाँ से 7 की पावर 2 गया, तो कितना बच गया, एक 7 बच गया। इसको थोड़ा सा मैं इजी कर देती हूँ, इसको हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 2। अब देखो, अब कॉमन निकाल लो, इंटू 7 का स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 7 बच गया, यहाँ क्या बच गया 7 का स्क्वायर बच गया, अपॉन 7 की पावर 2n इंटू 7 स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया -42। क्वेश्चन 15, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/3 इंटू x की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस x की पावर -2/3। अब देखो ये यहाँ पे बेस नंबर हमारा x है, अब जैसे पहले वाले क्वेश्चंस पे हमारे पास 25 होता है, 49 होता है, 343 होता है, तो हम उसको जैसे अगर 49 है तो 7 का स्क्वायर लिख दिया, 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन अब ये x है, x को तो कुछ नहीं लिख सकते। अब इसको ध्यान से एनालाइज करो, x की पावर है कुछ 1/3 माइनस x की पावर है -1/3, ठीक है जी, इनटू यहाँ पे x की पावर होगी 2/3, 2/3 कैसे होगी, अगर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2/3 हो गई, यहाँ पे भी ये जो -1/3 था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2/3 हो गई। अब ये आया कैसे, अब इसको ध्यान से एनालाइज करो, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको इसके साथ एनालाइज करो, a है हमारा x की पावर 1/3, b है हमारा x की पावर -1/3, ठीक है, तो a का स्क्वायर करो, अगर मैं a का स्क्वायर करूंगी तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो 2/3 बन गया, देखो
ये बन गया। b का स्क्वायर करो, b हमारे पास ये है, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो x की पावर -1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर -2/3। अब आता है ab, a इंटू बी, दैट इज x की पावर 1/3 इंटू x की पावर -1/3। अब बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 1/3 में +1 -1/3 किया तो ये -1/3 बन गया। तो ये x की पावर क्या बन गई, 0, दैट इज 1। तो ये बन गया ab। तो ये बिल्कुल इस पे अप्लाई होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a³ - b³। a कितना है, x की पावर 1/3 इसका क्यूब, माइनस b कितना है, x की पावर -1/3 का क्यूब। अब पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि दो पावर्स हैं। ये कैंसल, तो ये आगे x की पावर 1 माइनस x की पावर -1, तो ये तो हो गया x माइनस। अब x की पावर -1 है, नेगेटिव पावर होती है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। ये अभी x/1 है तो ये 1/x हो गया। तो इसका आंसर आ गया x - 1/x। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है, इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, तो पहले ये 3 सॉल्व करते हैं। a की पावर 7 इंटू a की पावर 4 इंटू a की पावर -6 इंटू a की पावर 0। अब देखो ये तो पावर्स हैं ही हैं, a की पावर -6 है तो इसको 1/a की पावर 6 लिखेंगे, इंटू a की पावर 0 कितना होता है, 1। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, a की पावर 7 इंटू a की पावर 4। हमें पता है कि जब हमारे पास a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m होता है तो a की पावर n प्लस m, दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये कितना हो गया, a की पावर 7 + 4, डिनोमिनेटर में कितना है, a की पावर 6, ये आगे 11/a की पावर 6। अब फिर से इस पे यहाँ पे हम एक लॉ अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस m। ऊपर m हो नीचे n हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि अगर आपका बेस नंबर सेम है और नंबर्स आपस में डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसमें हो जाएगी a की पावर 11 - 6, दैट इज a की पावर 5। सेकेंड है हमारे पास a की पावर 4/3, इसको डिवाइड करना है a की पावर -2/3 से। तो a की पावर 4/3 डिवाइड बाय, पहले तो इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगी, 1/a पावर हो गई इसकी पॉजिटिव, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, a की पावर 4/3 डिवाइड बाय 1/a की पावर 2/3। अब देखो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो अब क्या बन गया, ये a की पावर 4/3 इंटू a की पावर 2/3, इस पे ये वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो a की पावर 4/3 प्लस 2/3, तो 3 एलसीएम 4 + 2, तो ये a की पावर 6/3, तो a की पावर कितनी आ गई, 2। थर्ड है हमारे पास a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइड बाय a की पावर -2 माइनस b की पावर -2। पहले तो इनको पावर पॉजिटिव करते हैं, a की पावर -1 है, अभी ये a/1 है, इसका उल्टा कर दो, 1/a हो जाएगा, पावर हो गई पॉजिटिव। पावर 1 है तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको भी चेंज करेंगे तो ये 1/b हो गया, a की पावर -2, अभी ये इस फॉर्म में है सभी नंबर्स, इनको रिवर्स करो, 1/a की पावर कितनी हो जाएगी, +2, और इसी तरह ये 1/b की पावर 2। अब इधर लेते हैं एलसीएम, ab, ये हो गया b + a डिवाइड बाय, इधर भी एलसीएम ले लो, a² b², ये हो गया b² - a²। सो दिस इज b + a अपॉन ab। डिवाइड की जगह क्या कर देंगे, अब हम मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे रिवर्स, a² b² अपॉन
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। मतलब एक ए बी इससे कैंसिल हो गया तो बच कितना गया यहाँ पे, ए बी बच गया। तो ये तो बी प्लस ए आ गया इंटू ए बी अपॉन, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे रिवर्स है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब प्लस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला चेंज हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ये कैंसिल, तो ये आ गया ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसी का फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू -1 प्लस बी की वैल्यू -1 डिवाइड बाय ए बी की पावर -1। अब ए की पावर -1 है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो और पावर को कर दो पॉजिटिव, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। 1 लिखो चाहे ना लिखो। सिमिलरली इसको करेंगे तो ये 1/b आ गया डिवाइड बाय, इसकी पावर भी पॉजिटिव बनाओ तो इसकी पावर 1। अब 1 पावर लिखो चाहे ना लिखो वो आपकी विश है। तो मतलब ये आ गया 1/a प्लस 1/b डिवाइड बाय 1/ab। तो यहाँ पे ए बी एलसीएम ले लो, ये हो गया b प्लस ए डिवाइड बाय 1/ab। तो b प्लस ए अपॉन ए बी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको कर दो रिवर्स, तो ये ए बी अपॉन 1 हो गया, ये कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया b प्लस ए। फिफ्थ पार्ट है, a की पावर -1 इंटू बी की पावर -1 डिवाइड बाय a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। पहले तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। अब देखो ये तो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये 1/ab हो गया, सॉरी, डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ए बी, तो ये हो गया b प्लस ए। अब 1/ab डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स कर दो, तो ए बी ऊपर चला गया, b प्लस ए नीचे आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1/b प्लस ए। क्वेश्चन 16 के ही 6th पार्ट है, a प्लस बी इस पूरे की पावर -1 इंटू ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1। अब देखो ये a प्लस बी पूरे की पावर -1 है, तो a प्लस बी का डिनोमिनेटर क्या है 1, इसको रिवर्स कर दो ताकि हम पावर को पॉजिटिव कर लें। अब इसकी पावर 1 आ गई, मतलब लिखो चाहे ना लिखो, इसको भी ऐसे करो, तो ये 1/a प्लस 1/b, तो ये 1/a प्लस b है मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, ये हो गया b प्लस ए। अब देखो ये आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो ये a प्लस बी और b प्लस ए कैंसिल हो गया, सो ये आ गया 1/ab। 7th पार्ट है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a की पावर -1 b की पावर -1 प्लस b की पावर -1 c की पावर -1 प्लस c की पावर -1 a की पावर -1। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन, अब ये a की पावर -1 है, इसको 1/a लिखेंगे इंटू, ये हो गया 1/b प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1/b, ये 1/c। मतलब सभी पावर्स हम पॉजिटिव कर रहे हैं। आई होप अब तक आपको पावर्स को पॉजिटिव करना समझ में आया। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो और पावर को कर दो पॉजिटिव। अब ये बन गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca, ये आपस में ये मल्टीप्लाई में है,
दिस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, यहाँ पे ले लो एलसीएम, ए बी सी एलसीएम आ गया, तो ए बी सी को ए बी से डिवाइड किया, क्या बचा सी, ए बी सी को बी सी से डिवाइड किया, क्या बचा ए, और ए बी सी को सी ए से डिवाइड किया, क्या बचा बी। ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये ए बी सी ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या है सी प्लस ए प्लस बी, तो ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, सेम है, तो क्या बच गया ए इंटू बी इंटू सी। क्वेश्चन 17, प्रूव दैट, प्रूव करना है कि ये वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ले लेते हैं, इंटू ए प्लस बी एक्स बी अपॉन एक्स सी इंटू बी प्लस सी एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए इंटू सी प्लस ए। अब देखिए x की पावर a है अपॉन x की पावर b है, हम क्या करेंगे, या तो आप पहले ही इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि दो दो पावर्स हैं, ऊपर भी ऐसे होगा और डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा, या फिर थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं। देखिए अब इसको मैं, जैसे हमारे पास ये होता है a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m, दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n माइनस m। तो अगर डिवाइड में आपके सेम नंबर्स हैं, जो बेस नंबर सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगी x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब ये पावर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो a माइनस बी है अंदर, बाहर है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आइडेंटिटी बन गई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, पहले a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, फिर b को मल्टीप्लाई करो इस पूरी ब्रैकेट से, ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज़ बन गई, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर m है, तो a की पावर n प्लस m हो जाती है। अब ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है और ये नंबर्स क्या है सेम है, मतलब बेस नंबर हमारा सेम है x, तो पावर्स क्या कर देंगे हम सभी ऐड, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, इससे ये, तो x की पावर क्या बच गई 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, और ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। इसी का सेकंड पार्ट है, तो x यहाँ पे हम सेम वही अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m है, तो a की पावर n माइनस m हो जाती है, तो x की पावर क्या हो जाएगी a माइनस b इंटू है 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर b माइनस c इंटू 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a 1 अपॉन ए सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब x की दो पावर्स होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू 1 अपॉन ए बी हो गया, फिर माइनस, फिर ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा, b इंटू 1 अपॉन ए बी, इसको भी ऐसे करो, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, b इंटू 1 अपॉन बी सी माइनस c इंटू 1 अपॉन बी सी, ये पहले इसके साथ c इंटू 1 अपॉन ए सी माइनस
फिर ये इसके साथ a इंटू 1/ac। अब देखो ये कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल, यहाँ पे b से b कैंसिल, ये a से a कैंसिल। तो क्या बचा, x की पावर 1/b माइनस ये बच गया 1/b माइनस 1/a इंटू यहाँ बच गया x की पावर 1/c माइनस 1/b इंटू x की पावर 1/a माइनस 1/c। अब तीनों में हमारा बेस नंबर सेम है, जैसे a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m क्या होता है, a की पावर n प्लस m। तो हमारा बेस नंबर सेम है x, ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम पहले यही करेंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगी, a माइनस b हो जाएगी। हमारी आइडेंटिटी होती है a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m, दैट इज a की पावर n माइनस m। ऊपर वाली पावर में से हम नीचे वाली पावर को कर देते हैं सबट्रैक्ट, और ये है a प्लस b माइनस c इंटू x की पावर b माइनस c, यहाँ पे है b प्लस c माइनस a इंटू एक्स की पावर ये हो गई c माइनस a इंटू ये बन गया c प्लस a माइनस b इक्वल्स टू नहीं, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, हमें इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो इसको मैं करूंगी अब एक एक करके मल्टीप्लाई। कैसे, पहले a ये है जैसे a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस सी है, पहले a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को b से किया ab, a को माइनस c से किया माइनस ac, फिर इस माइनस b को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ये हो गया माइनस के ab माइनस के b स्क्वायर प्लस के bc। अब आते हैं सेकेंड पे, x की पावर इसको सॉल्व करते हैं। पहले b को इस पूरी ब्रैकेट से मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab, फिर माइनस c को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये माइनस bc माइनस c स्क्वायर प्लस ac। सिमिलरली पहले इस c को इस पूरे के साथ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, तो ये हो गया c को c के साथ किया c स्क्वायर प्लस ac माइनस bc, फिर माइनस a को किया इस पूरी ब्रैकेट के साथ माइनस ac माइनस a स्क्वायर प्लस के ab। अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, ab कैंसिल हो गया, दैट्स इट। इसमें हमारा bc कैंसिल हो गया और इसमें हमारा ac कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, x की पावर a स्क्वायर माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस bc, यहाँ बचा x की पावर b स्क्वायर माइनस ab माइनस c स्क्वायर प्लस ac, यहाँ बचा c स्क्वायर माइनस bc माइनस a स्क्वायर प्लस के ab। अब तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, बेस नंबर सेम है, तो पावर्स को कर दो ऐड, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो x की सारी पावर्स को ऐड कर दो। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसी तरह सी स्क्वायर कैंसिल और इसी तरह बी स्क्वायर कैंसिल। अब बचा माइनस के ए सी और ये प्लस के ए सी, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो बन गया। ये बी सी पॉजिटिव बी सी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, तो सारे कैंसिल हो गए। एक्स की पावर क्या बन गई, 0,
किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन 18 प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू इज इक्वल्स टू 2b² अपॉन b² माइनस a² के इक्वल है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। अब a की पावर -1 इसको 1/a लिख सकते हैं अपॉन ये a की पावर -1 को अगेन पावर को पॉजिटिव करेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस अब इस a की पावर -1 को 1/a लिखेंगे अपॉन में ये आ गया 1/a माइनस 1/b, तो ये है 1/a। यहाँ पे ए बी क्या ले लो एलसीएम, तो ये बन गया b प्लस a प्लस ये है 1/a अपॉन यहाँ भी ए बी एलसीएम आ गया, ये बन गया b माइनस a, तो ये 1/a है ऊपर। अब डिनोमिनेटर में आपके पास दो वैल्यूज है, तो ये ए बी ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचा b प्लस a। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो 1/a था, ये ए बी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, डिनोमिनेटर में क्या बच गया b माइनस a, यहाँ से a कैंसिल, तो ये बन गया b अपॉन b प्लस a अपॉन b माइनस a। अगेन मैं यहाँ पे लेती हूँ एलसीएम, तो b प्लस a इंटू b माइनस a एलसीएम आ गया, तो ये नंबर इससे डिवाइड हुआ b प्लस a से, तो बच क्या गया b माइनस a। अब देखो b प्लस a इंटू b माइनस a को पहले हम b प्लस a से डिवाइड करेंगे, इसी तरह एलसीएम लेते हैं, बच क्या गया b माइनस a, वो b से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे b माइनस a कैंसिल, b प्लस a बच गया, वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया b² माइनस ab प्लस ab प्लस a² अपॉन b प्लस a अपॉन b माइनस a। अब ये कैंसिल हो गया, दिस इज, यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे b बचा, a से a कैंसिल, तो ये b बच गया। यहाँ पे b बचा, तो ये b से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये b² माइनस ab प्लस b² प्लस ab अपॉन b प्लस a इंटू b माइनस a, तो ये कैंसिल, b² प्लस b² 2b²। अब डिनोमिनेटर में देखो b प्लस a इंटू b माइनस a, हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b किसके इक्वल होती है a² माइनस b²। अब यहाँ पे क्या है a प्लस b या b प्लस a, लेकिन यहाँ पे b माइनस a है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, b² माइनस a² हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपने जब a और a को कैंसिल किया, यहाँ पे क्या बच गया था b, दिस इज b, एलसीएम ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये राइट हैंड साइड के वैल्यू इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19, अब हमें प्रूव करना है कि ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस c प्लस एक्स की पावर a माइनस। अब देखो ये 1/1 प्लस, अब x की पावर b माइनस a है। अब इसका मतलब क्या है,
ये x की पावर b माइनस a कैसे बनी? हमें एक आइडेंटिटी पता है या लॉ पता है इंडिसेस का कि अगर x की पावर या फिर a की पावर n है अपॉन a की पावर m है, तो इसको मैं a की पावर n माइनस m लिख सकती हूँ। अब ये इस फॉर्म में हमें गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको x की पावर b अपॉन x की पावर a लिख सकती हूँ। ठीक है ना, बेस नंबर हमारा सेम हो गया। अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अगर हमें ये गिवन होता तो इससे हम ये बना सकते हैं ना, तो हमें ये गिवन है, इससे हमने ये बना लिया, तो ये बन गया x की पावर b अपॉन x की पावर a। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, इसको भी ऐसे लिखेंगे x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये हो जाएगा x की पावर c अपॉन x की पावर b। 1 अपॉन 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे x की पावर b अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर c। अब यहाँ पे 1 अपॉन, अब यहाँ पे x की पावर a को ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे x की पावर b को एलसीएम ले लेते हैं, मतलब इतने पार्ट में हमने एलसीएम लिया, तो ये 1 एज सच आ गया। 1 अपॉन x की पावर b एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, तो x की पावर c एलसीएम आ गया b प्लस x की पावर a। अब देखो ये x की पावर a, क्योंकि यहाँ पे नीचे दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो आपस में फ्रैक्शन में हैं, तो क्या होता है रूल, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 इंटू एक्स की पावर a आ गया, नीचे क्या बच गया x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। यहाँ पे भी 1 इंटू एक्स की पावर b, ये x की पावर b ऊपर चली गई, तो नीचे क्या बचा x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c। सिमिलरली यहाँ पे ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर b x की पावर a प्लस x की पावर c प्लस x की पावर c अपॉन, ये बन गया x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a। अब देखो फिर से हम एलसीएम लेते हैं, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को x की पावर a से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जस्ट आपने एलसीएम लिया, सेम टर्म्स हैं, डिवाइड किया, 1 आ गया, तो 1 को x की पावर a से मल्टीप्लाई किया, x की पावर a आ गया। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।